नमस्कार दोस्तों, मैं डिम्पल, गुरुजी की बेटी। गुरुजी का चैनल है गुरुजी मेहर ऑलवेज़ ब्लेसिंग ऑलवेज़। आज मैं आपको जो है परमहंस योगानंद की अमर कृति योगा कथामृत अध्याय का 19 चैप्टर पढ़ा रही हूँ। मेरे गुरु कोलकाता में प्रकट यह अध्याय गुरु शिष्य के अद्भुत संबंध और दिव्य अनुभूतियों से भरा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेरणादायक यात्रा। ईश्वर के अस्तित्व के विषय में शंकाओं से मैं प्राय अद्विग्न हो चुका था, जिससे मैं एक कष्टप्रद विचार पर बार बार मुझे सताता रहता। क्या आत्मा में ऐसी संभावनाएं नहीं हो सकती जिन्हें मानव जाति ने कभी प्रयुक्त ही न किया हुआ हो? यदि इन संभावनाओं का पता मनुष्य नहीं लगा पाता, तो क्या वह अपने वास्तविक लक्ष्य से चूक नहीं जाता? यह मंतव्य पंथी छात्रावास के कमरे में मेरे साथ रहने वाला दिग्जैन बाबू ने तब प्रकट किया, जब मैंने उन्हें अपने गुरु से मिलने को कहा था। श्री युक्तेश्वर जी तुम्हें क्रियायोग की दीक्षा देंगे, मैंने उत्तर दिया। उसमें एक दिव्य आंतरिक विश्वास के द्वारा ऐसी द्वंद्वात्मक वैचारिक खलबली शांत हो जाती है। उस दिन शाम को दिग्जैन बाबू मेरे साथ आश्रम आए। गुरुदेव ने सानिध्य में उन्हें एक आध्यात्मिक शांति का लाभ हुआ कि शीघ्र ही वे भी नियमित रूप से आश्रम में आने लगे। उन्हें भी अच्छा लगा। दैनिक जीवन की छोटी मोटी आवश्यकताओं की पूर्ति में व्यस्त रहने से ही हमारी गहनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो जाती, क्योंकि मनुष्य में ज्ञान की तो स्वाभाविक तृष्णा होती है। मेरे गुरु की बातों में दिग्जैन बाबू अपने अंतर में एक क्षणभंगुर जन्म के उथले अहंकार से अधिक गहरे सच्चे आत्मस्वरूप को खोजने का प्रयास करने में प्रेरित हुए। दिग्जैन और मैं दोनों ही श्री रामपुर कॉलेज में बीए की पढ़ाई कर रहे थे, इसलिए हमारा यह आदत ही बन गई थी कि कॉलेज में छुट्टी मिलते ही दोनों साथ चलकर आश्रम पहुंच जाते। हम प्राय श्री युक्तेश्वर जी को दूसरे तल्ले की बालकनी में खड़े देखते, और जैसे जैसे हम आश्रम के करीब पहुंचते वे हमारी ओर देखते हुए मुस्कुराते रहते। एक दिन दोपहर को जब हम आश्रम के द्वार पर पहुँचे, तो आश्रम में रहने वाले मेरे गुरु कोलकाता में प्रकट हुए श्री रामपुर में कन्हैया नामक एक लड़के ने हमें निराश करने वाला समाचार सुन लिया। गुरुदेव यहाँ नहीं है। एक अत्यावश्यक सूचना मिलने से उन्हें कोलकाता जाना पड़ा। दूसरे दिन मुझे गुरुदेव का एक पोस्टकार्ड मिला। उन्होंने लिखा था, मैं बुधवार की सुबह यहाँ से चल पड़ूंगा। तुम और दिग्जैन सुबह 9 बजे श्री रामपुर स्टेशन पर मिलो। बुधवार को सुबह लगभग 8:30 बजे श्री युक्तेश्वर जी का मन संचाप अद्वितीय से भेजा हुआ, मतलब टेलीपैथी से भेजा गया संदेश मेरे मन में बार बार उद्रता पूर्वक उभरने लगा। मुझे रुकना पड़ रहा है। 9 बजे स्टेशन मत आना। दिग्जैन बाबू पहले ही कपड़े पहनकर स्टेशन जाने के लिए तैयार हो गए थे। तभी मैंने यह नवीनतम संदेश सुना, तुम और तुम्हारी अंतर प्रेरणा। उनकी आवाज़ से में तिरस्कार की धार थी। मैं तो गुरुदेव से के लिखित संदेश पर ही विश्वास करना शेष समझता हूँ, परंतु योगी जी को तो टेलीपैथी हो गई थी कि युक्तेश्वर जी उन्हें मना कर रहे हैं कि अभी मत आना, 9 बजे ही आना है। पर वो उन पर विश्वास नहीं करते। जो उनके दोस्त हैं दिग्जैन बाबू, उन्हें इस बात पे विश्वास नहीं था। मैंने अपने कंधे उचकाए और शांत निश्चय के साथ बैठ गया। दिग्जैन बाबू गुस्से में बड़बड़ाते हुए दरवाजे से बाहर गए और उसे जोर की आवाज़ के साथ अपने पीछे बंद कर चले गए। कमरे में कुछ अंधेरा सा होने के कारण मैं बाहर सड़क की ओर खुलने वाली खिड़की के पास सरक गया। सूर्य का मंद प्रकाश हठात एक तेज ज्योति में बदल गया, जिससे उसमें लोहे की छड़ी लगी खिड़की पूर्णतः अदृश्य हो गई। इस दीप्तिमान पृष्ठभूमि पर श्री युक्तेश्वर निष्पक्षता प्रकट हुए। विस्मय विमूढ़ सा होकर मैं तुरंत कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और उन्हें प्रणाम करने के लिए झुका। अपने गुरु के चरणों में आदर व्यक्त करने की अपनी आदत के अनुसार मैंने उन्हें उनके जूतों पर स्पर्श किया। डांट के तले वाले नारंगी कैनवस के ये जूते मेरे चिर परिचित थे। उनका गेरुआ वस्त्र उड़ उड़कर मेरे शरीर पर स्पर्श कर रहा था। न केवल उनके वस्त्र ही की बुनाई को ही, बल्कि उनके जूतों के खुरदरेपन को और उनके भीतर हाथों को लगते हुए उनके पाँवों की उंगलियों के दबाव को भी मैं स्पष्ट रूप से अनुभव कर रहा था। आश्चर्य में से अवाक खड़ा होकर मैं प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखता रहा। मैं खुश हूँ कि तुम्हें मेरा मन संचालित संदेश यानी कि टेलीपैथी मिला। गुरुदेव का स्वर शांत और सदा की तरह ही सहज था। अब कोलकाता में मेरा काम समाप्त हो गया और 10 बजे की गाड़ी से मैं श्री रामपुर पहुँच जाऊँगा। मैं अब भी अवाक ही रहकर उनकी ओर देख रहा था। श्री युक्तेश्वर जी
कहते हुए यह कोई आभास नहीं बल्कि मेरा हाड़ मांस का शरीर है। पृथ्वी पर अत्यंत दुर्लभ यह अनुभव तुम्हें प्रदान करने की आज्ञा मुझे ईश्वर ने दी है। मुझे स्टेशन पर मिलो। अभी मैं जिस परिधान में हूँ उसी परिधान में तुम्हें और दिजैन मुझे अपनी ओर आते देखोगे। मेरे आगे आगे उसी ट्रेन के से उतरा एक छोटा बच्चा हाथ में चांदी का लोटा लिए चल रहा होगा। मेरे गुरु ने अपने दोनों हाथ पर मेरे मस्तक पर रखकर आशीर्वाद दिया। जैसे ही उन्होंने विदा लेने के लिए तभी आशी कहा, तब मुझे एक अजीब प्रकार की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। उस तीव्र प्रकाश के धीरे धीरे उनका शरीर विलीन होने लगा। पहले उन्हें के चरण और फिर टांगे विलीन होकर दृश्य हो गई। बाद में धड़ और फिर सर, जैसे किसी लेख पट की कोई नीचे से ऊपर की ओर लपेट रहा हो। अंतिम क्षण तक मेरे बालों पर हल्की सी टिकी उनकी उंगलियों का स्पर्श में अनुभव कर रहा था। धीरे धीरे वह दीप्तिमान प्रकाश लुप्त हो गया। अब मेरी दृष्टि के सामने छड़ी लगी हुई खिड़की और मंद सूर्य प्रकाश के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। मैं सोचता हुआ अड़गलाने की अवस्था में खड़ा रहा कि कहीं मैं चित्तभ्रम का शिकार तो नहीं हो गया। शीघ्र तेजन बाबू मुंह लटकाए कमरे में दाखिल हुए। गुरुदेव ने तो 9 बजे पहुंचने वाली गाड़ी में थे और ना ही 9:30 बजे वाली पहुंचने वाली गाड़ी में। उनके स्वर में अपनी भूल के एहसास की किंचित सी झलक थी। चलो, मैं जानता हूँ कि वे 10 बजे की गाड़ी में आ रहे हैं। मैंने दिजेन बाबू को हाथ पकड़कर उनके विरोध की ओर कोई ध्यान न देकर उनका साथ खींचते हुए लगभग 10 मिनट में हम स्टेशन पहुंच गए, जहां गाड़ी अभी अभी आकर रुकी थी। पूरी गाड़ी गुरुदेव के तेज से आलोक से भरी हुई थी। वे इसमें हैं आनंद से मेरे उधर निकले। तब ऐसे ही सपना देख रहे हो। दिजेन बाबू उपहास के साथ हंस रहे थे। हम यहाँ खड़े रहते हैं। मैंने अपने मित्र को गुरुदेव हमारी और किस प्रकार आएंगे यह सब बताया है। जैसे ही मेरा वर्णन समाप्त हुआ, श्री युक्तेश्वर जी हमें दिखाई दिए। उन्होंने वही कपड़े पहने हुए थे जो थोड़ी देर पहले उन्होंने मुझे दिखाए थे। वे धीरे धीरे एक चांदी का लोटा पकड़े चल रहे एक छोटे बच्चे के पीछे आ रहे थे। अपने विचित्र अपूर्व अनुभव पर मैं एक क्षण के लिए भय से सिहर उठा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो 20वीं शताब्दी का भौतिकवासी संसार मेरी पकड़ से फिसल रहा है। क्या मैं उस प्राचीन काल में पहुंच गया हूँ जहाँ ईसा मसीह पीटर के सामने सागर जल पर प्रकट हो गए थे? जब ईसा की कोटि के आधुनिक योगी श्री युक्तेश्वर जी उस स्थान के समीप आ गए, वहाँ दिजेन और मैं अवाक खड़े थे। तब गुरुदेव ने दिजेन की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें भी संदेश भेजा था पर तुम उसे ग्रहण नहीं कर सके। दिजेन बाबू चुप हो गए पर संदेह के मारे मेरी ओर क्रोध भरी दृष्टि से देख रहे थे। अपने गुरुदेव को आश्रम में पहुंचा देने के बाद दिजेन बाबू और मैं श्रीरामपुर कॉलेज की ओर जाने लगे। रास्ते में अचानक दिजेन बाबू रुक गए और उनके प्रत्येक रंग में जैसे रोष भर रखा था। तो गुरुदेव ने उन्हें मेरे लिए संदेश भेजा था, फिर भी तुमने उससे छुपा कर रखा। इसका क्या कारण है, बता सकते हो? यदि तुम्हारे मन का दर्पण अशांति में इतना चंचल है कि गुरुदेव के निर्देशों को तुम उसमें पढ़ नहीं पाए, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने पलटकर जवाब दिया। दिजेन बाबू के चेहरे में क्रोध लुप्त हो गया था। अब मेरी समझ में आ रहा था तुम क्या कहना चाहते हो। उन्होंने खेद भरे स्वर में कहा, परंतु फिर भी कृपा करके मुझे यह बताओ कि लोटा पकड़े बच्चे के बारे में तुम्हें पूर्व जानकारी कैसे मिली? उसी प्रातःकाल छात्रावास में गुरुदेव के प्रकट होने की अलौकिक कहानी जब मैंने उन्हें पूरी सुनाई, तब उस श्री रामपुर कॉलेज में पहुंच चुके थे। दिजेन बाबू ने तुम्हारे गुरु की शक्तियों का जो वर्णन मैंने अभी तुमसे सुना है, उसके आगे तो लगता है कि संसार के सारे विश्वविद्यालय शिशु विद्यालय मात्र ही हैं। इस अध्याय में योगेश्वर जी बताते हैं कि कैसे उनको और उनके दोस्त दिजेन बाबू को उनके गुरु का संदेश आया था, टेलीपैथी के गुरु। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि वो कैसे कोलकाता से श्रीरामपुर में आ रहे हैं और कितने बजे की ट्रेन में आ रहे हैं और उनके आगे कौन होगा, वो सब बातें थी। और ये संदेश जो टेलीपैथी का संदेश था वो दोनों को ही गुरुदेव ने बताया था, पर दिजेन बाबू क्योंकि अभी पूरी तरह से उनको समर्पित नहीं हुए थे, इसलिए उन्हें वो टेलीपैथी की भाषा नहीं समझ आई। बट जो योगी जी हैं उनको समझ में आ गया और उनको गुरुदेव के दर्शन भी हो गए, जो उस टाइम तो कोलकाता में थे, पर उन्हें रामपुर में ही दर्शन उन्हें अचानक प्रकट किया। उन्होंने सब कुछ अनुभव भी किया, गुरुदेव का स्पर्श अनुभव किया, उनके वस्त्र अनुभव किए, उनके जो शूज़
अनुभव के जूते का स्पर्श भी उन्होंने अनुभव किया। वो साक्षात वहाँ पे एक ही टाइम में गुरुदेव वहाँ पे थे और उन्हें पहले ही बता दिया था कि वो कब कैसे आ रहे हैं। इस तरह से जब बाद में जब उन्हें द्विजेंद्र बाबू को सारे संदेह दूर हो जाते हैं, वे मान लेते हैं कि संसारिक ज्ञान के साथ आध्यात्मिक ज्ञान की जीवन ही का असली उद्देश्य है। दोस्तों, यह अध्याय हमें सिखाता है कि गुरु और शिष्य का रिश्ता सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ा होता है। जब श्रद्धा गहरी हो तो दिव्य चमत्कार भी संभव हो सकते हैं। अगर आपको यह अध्याय समझ आया हो, पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो के साथ हम फिर अध्याय 20 का प्रेरणादायक संदेश आपके साथ लेके आऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं डिम्पल। गुरु जी ब्लेसिंग, गुरु जी मेहर, ब्लेसिंग ऑलवेज सेंड। शुक्राना गुरु जी।